मेरे लवर्स भी हैं, मेरे हेटर्स भी हैं। ये इज्जत अल्लाह की तरफ से है, किसी की जिल्लत है तो वो अल्लाह की तरफ से है। उनके लिए जरूरत है कि नॉक नॉक कि हमने जो कुछ भुगतना था, जो कुछ बैड टाइम जो भी हमने देखना था वो देख चुके हैं। हसन अयूब खान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मल्टीपल स्टोरीज है, लेकिन पहले लाहौर में जो 2 गैर मुल्की खवातीन के साथ ज्यादती और अगवा का जो वाक़या है, इसका जो मुकदमा तो दर्ज है, FIR का इंदराज हुआ है। खवातीन का 164 का बयान भी जो है वो अब सरफेस के ऊपर आ चुका है। इसके साथ साथ अब मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, जिसमें एक खातून के साथ जो है वो ज्यादती साबित हो रही है। ये बहुत ज़्यादा एक सीरियस इशू है। पहले जो मैंने लीनियंट व्यू लिया था जो मुल्ज़मान है उनसे मुतल्लिक भी, कि मैंने कहा कि कल यानी गुज़श्ता रोज़ मैंने जब ये वीडियो रिकॉर्ड की थी तो उस टाइम तक मेडिकल रिपोर्ट सामने नहीं आई थी। अब क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट सामने आ चुकी है और एविडेंस ये बात साबित कर रही है कि एक खातून के साथ जिनका ताल्लुक वेनेज़ुएला से है, उनके साथ जो है वो ज़्यादती की गई है। ये बात किसी सूरत जो है वो काबिल बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। इसमें किसी किस्म की कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलनी चाहिए मुल्ज़मान को। अब ये कहना कि इसके अंदर सिर्फ जो मुतासरा खातून है उसका चूँकि लेन देन था, तो लेन देन की वजह से ये इंतहाई इक़दाम हुआ है, तो ये जो इंतहाई इक़दाम है ये काबिल मुज़म्मत है, ये शर्मनाक है, ये घटिया अमल है और ये बदकारी है, ये ज़लालत है, ये नीचपन है, ये जल्लादी है और ये यानी इसको दरिंदगी कहा जा सकता है। इसके अलावा मेरे पास कोई पोलाइट वर्ड्स नहीं हैं। तमाम के तमाम जी जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं बशमूल अहमद रज़ा डार साहब, कानून के मुताबिक जी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए। और इसमें एक बात मैं ये कहूँगा कि किसी किस्म की कोई रियायत सिस्टम को नहीं देनी चाहिए इनको। अब जो दरिंदगी करे, जो इस किस्म की शर्मनाक हरकत करे, जो कि रेप जैसी जो है वो एक संगीन जुर्म का मुर्तकिब हो जाए, उसको तो यानी मेरी जो निगाह में फांसी लगाना चाहिए। वो सज़ाए मौत का हकदार है। ये यानी 21वीं सदी है और इस्लाम के अंदर भी एक संगीन किस्म का जुर्म है। तो इस किस्म के जिस शख्स ने जुर्म किया हो वो यानी उसको कोड़े जो है वो मारे जाते हैं। और ये कोड़े जो है ये मतलब ये होता था कि ये डेथ सेंटेंस होती थी। बहरहाल जी इसमें जो अब क्या होगा, अब जो DNA सैंपल्स हैं जी कि रेपिस्ट कौन है, जो मुल्ज़मान हैं इनका और उस खातून का जो है वो DNA जो है वो चेक किया जाएगा और इस तरीके से आइडेंटिफाई होगा कि हु इज़ अ रेपिस्ट। कोई एक है, 2 हैं या 2 से ज़ायद हैं। उस खातून ने जो अपना स्टेटमेंट दिया उसमें तो 2 लोगों का उसने जिक्र किया और एक का बताया कि उसने बंदूक जो है वो ताने हुए था। बड़ा अफसोस है जी, चाहे वो खवातीन स्कैमर्स हैं, चाहे वो खवातीन जो हैं बिजनेस में उन्होंने फ्रॉड किया हुआ था रज़ा डार साहब के साथ, अहमद रज़ा डार साहब के साथ या और 3-4 लोगों के साथ, ये बात जस्टिफाई नहीं करती रेप करना। अबडक्शन भी वैसे इलीगल है, गैर कानूनी है, यानी अगवा भी नहीं किया जा सकता कानून की निगाह में, या खुद थानेदारी नहीं की जा सकती। लेकिन जो कुछ किया गया है ये एक संगीन नोयत का जुर्म है और इस संगीन नोयत के जुर्म को एक रूटीन के मुताबिक संगीन नोयत का जुर्म के मुजरिम के तौर पर ही इन तमाम लोगों को जो है वो देखा जाना चाहिए और इस वक्त उनको देखा भी जा रहा है। ये मेरी अपनी इतलात हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा या पंजाब हुकूमत किसी किस्म का कोई लीनियंट व्यू नहीं ले रही। रहा सवाल जी इसहाक डार साहब का, तो वो भी इस मामले के ऊपर मुकम्मल खामोश हैं और जो अली डार हैं वो भी इस वक्त पंजाब हुकूमत के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो भी इस मुतल्लिक मुकम्मल खामोश हैं और किसी किस्म की कोई लब कुशाई नहीं कर रहे। हाँ, उनकी जानिब से फैमिली ज़राए करके ख़बर यकीन तौर पर चली है, लेकिन वो ख़बर जो है वो विदाउट एट्रीब्यूशन है, ख़ानदानी ज़राए कहा जा रहा है। मुमकिन है कि वो जो है वो डार फैमिली खुद ही ये बात कर रही हो, लेकिन इस मुतल्लिक जो खामोशी इख्तियार की जाती है मेरे ख्याल के मुताबिक ये दुरुस्त अमल है। खामोशी इख्तियार करने का मामला ये है कि कम से कम जो है वो फैमिली के जो दूसरे लोग हैं, यानी जिन लोगों का इस
अमल से कोई ताल्लुक नहीं था, रिश्तेदारी ज़रूर है। वो यकीन तौर पर इसाद डार साहब के नवासी हैं। अहमद रज़ा डार जो है वो यकीन तौर पर अली डार का जो है वो भांजा है। भांजा होना जो है वो अलग बात है, लेकिन वो आकिल है, वो बालिग है, 25 साल उसकी उम्र है और जो कुछ उसने किया है वो अपने फेल का खुद जिम्मेदार है। तो ये मेरे ख्याल के मुताबिक बेहतर कर रहे हैं और कानून के मुताबिक जी अब मामला तो अदालत में आ चुका है। अच्छा, सीसीडी की जो बात की जा रही थी ना कि सीसीडी के अंदर ये मामला क्यों नहीं भेजा गया, तो कल भी मैंने बात की थी कि पहले मैं समझा कि ये मामला जो है शायद रेप नहीं है, जो कि मेरी गलत जो है वो सोच थी, क्योंकि पैसों का जो लेन देन आ गया और वो ख़वातीन जिस तरीके से इनके साथ घूमती रही हैं, तो मतलब एक तासुर यही मिल रहा था कि ये दोस्ती है और एक बिज़नेस ट्रांजैक्शन है, एक अपना यानी पहले से एक रिलेशनशिप कायम है कि ताल्लुक़ यानी मौजूद है और इसमें रेप जो है वो अमूमी तौर के ऊपर जो ख़वातीन है वो हथियार के तौर के ऊपर, एक इल्ज़ाम के तौर के ऊपर अगले को अंडर प्रेशर लाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। लेकिन इस एक खातून के साथ जो रेप हुआ है जिसका ताल्लुक़ वेनेज़ुएला से है, ये इंतहाई अफसोसनाक है और उसने पाकिस्तानियों के सर को शर्म से झुकाया है, दुनिया में पाकिस्तान का नाम बदनाम किया है। बहरहाल जी ये अफसोसनाक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये केस बिल्कुल मेरिट के ऊपर अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा और इसमें जो एक्यूज़ हैं या को एक्यूज़ हैं, इनमें से कोई एक भी मुझे बचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और ना ही बचना चाहिए, क्योंकि जुर्म तो हुआ है, अगवा ख़वातीन हुई हैं और ये मामला जो है ये यहाँ पर मतलब ख़त्म नहीं होना चाहिए बग़ैर मंतकी अंजाम को पहुँचे हुए। बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको मालूम है जी कि कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वो एक अरसे से इस वक्त अपने धरने के अंदर बैठी हुई है और जो मुतालबात हैं कि महाजरीन की 12 नशिस्तों को ख़त्म किया जाए। अब मामला ये है कि जो रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर है और रियासत पाकिस्तान ने इस मामले को बड़ा टैक्टफुली हैंडल किया जी, और ये लोग जो ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाह रहे थे उसमें वो नाकाम हो चुके हैं। इसी वजह से अब ये देख लें कि इतने दिन गुजर चुके हैं, कई हफ्ते हो चुके हैं और जो वो ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाह रहे थे, वो जो इस वक्त तशद्दुद चाह रहे थे, जो अपनी इम्पोर्टेंस जो है इस तरीके से हासिल करना चाह रहे थे, उसमें कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी नाकाम हुई है। जो धरने के शुरका हैं वो भी बैठ बैठ कर अब थक चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं। इसी वजह से अगर आप देखें तो उनके जो मुकर्रीन हैं, उनकी जो तकारीर हैं उनके अंदर यानी सख्त लहजा जो है वो अडॉप्ट करते जा रहे हैं, वो काफ़ी तीखी तीखी गुफ्तगू कर रहे हैं और उसकी वजह ये है कि कुछ एक तो लोग तंग आकर उनसे दूर हो रहे हैं और दूसरा कई लोग इस बात पर कन्विंस भी हो चुके हैं कि जो ये मुतालबात और जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जा रहा है ये दुरुस्त नहीं है। और इस हवाले से अभी आज के हवाले से ये इतला थी कि आज ये लॉन्ग मार्च करेंगे और लॉन्ग मार्च ये मुजफ्फराबाद की तरफ इन्होंने जाना था। अब बुनियादी सवाल ये है जो कि मैं पहले दिन से कर रहा हूँ, अभी धरना नहीं बल्कि इनके मुज़ाकरात चल रहे थे जो हुकूमत के साथ, एजीके की और यानी रियासत पाकिस्तान के साथ। उस वक्त भी मैंने ये बात की थी कि अगर एक मिनट के लिए तसव्वुर कर लिया जाए कि कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का लॉन्ग मार्च कामयाब हो जाता है और कामयाब होने के बाद ये मुजफ्फराबाद में जाकर असम्बली पर कब्जा कर लेते हैं या सरकारी इमारतों को अपनी कब्जे में ले लेते हैं, तो फिर उससे क्या हासिल होगा? क्या वो इमारतों में बैठने के बाद, जो उन पर कब्जा करने के बाद, क्या मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें ख़त्म हो जाएंगी? तो जवाब है नहीं। जब वो मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें अपने जगह पर कायम रहेंगी तो फिर ये क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे इससे, जो सारा ये एहतजाज कर रही हैं। तो आज तक मैं उसी बात पर कायम हूँ कि किसी किस्म का कोई जो अहदाफ ये हासिल करना चाह रही हैं, ये लॉन्ग मार्च के लिए जो करने के लिए उन्होंने ऐलान किया था, तो वो एक तो वो लॉन्ग मार्च कहीं दिखाई नहीं दे रहा इस वक्त तक। मुकम्मल जो है वो खामोशी है क्योंकि लोग इनके साथ नहीं हैं। और जो 2 अजला हैं एजेके के यानी पूंछ और रावलाकोट, तीसरा कोई ऐसा ज़िला नहीं है, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां पर किसी किस्म की इनकी कोई एक्टिविटी हो। लेकिन दूसरी जानिब अगर आज बात की जाए तो रावलाकोट की, तो वहाँ पर एक बड़ी जो है वो ज़बरदस्त किस्म की जो है वो रैली निकली है शहर के अंदर,
जिसने जॉइंट कलदम अवामी एक्शन कमेटी की मुकम्मल नफ़ी की है, जिसने रियासत पाकिस्तान और रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर के साथ इज़हार यकजहती किया है और कानून की हुक्मरानी की बात की है और आइन की बालादस्ती की बात की है। अब जो AJK का आइन है वो कहता है कि अगर आपने मुहाजिरीन की नशिस्तों में किसी किस्म का कोई यानी तब्दीली लेकर आनी है तो उसके लिए आपको आइन की तरमीम दरकार है और आइन की तरमीम के बगैर ये नशिस्तें ना बढ़ सकती हैं ना ख़त्म हो सकती हैं। जब इनमें किसी किस्म की कोई तब्दीली की जा सकती है तो फिर रास्ता तो एक ही है, वो आइनी तरमीम का था और उस रास्ते की तरफ जो है वो कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी नहीं गई। अब दूसरी तरफ क्या है जी, दूसरी तरफ अगर मैं AJK की बात करूं तो इस वक्त वहां पर इलेक्शन का माहौल बन चुका है। इलेक्शन के हवाले से आप देख लें कि खासी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। आपके सामने है कि जो IPP है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, वो खासी एक्टिव हो चुकी है और उसने अपने टिकट्स भी जो है वो जारी कर दिए हैं और उसमें 35 उम्मीदवार वो जो 12 नशिस्तें हैं इन समेत वो मैदान में लेकर आ रहे हैं। अब जोड़ तोड़ हो रहा है, सीट एडजस्टमेंट हो रही है, बिलावल भुट्टो भी एम कर रहे हैं और उनका भी पूरा शेड्यूल आ चुका है। तो अब आगे तो इलेक्शन की गहमा गहमी है और लोगों का रुख भी इन इलेक्शंस की तरफ है और लोगों का इंटरेस्ट, दिलचस्पी सारी की सारी जो है वो इंतखाबी अमल की तरफ बढ़ रही है, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव साइन है और यही होना चाहिए AJK के अंदर। वहाँ के अवाम को ही AJK के फैसले करने का हक हासिल है और उसका वाहिद रास्ता जो है वो इलेक्शन है। पीपल्स पार्टी के अलावा मुस्लिम लीग नवाज की भी अब एक्टिविटी वहाँ होनी है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की भी कुछ सीट एडजस्टमेंट की बातें चल रही हैं IPP के साथ। देखिए आपके सामने कि तनवीर इलियास साहब जो पीपल्स पार्टी के साथ उनका ताल्लुक था, तो फिर उन्होंने अपनी, क्योंकि टिकट नहीं मिले तो फिर उन्होंने अपनी जो है वो सिमत तब्दील करते हुए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और अब्दुल अलीम खान खासे खुश दिखाई दे रहे हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं IPP के। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप देखें कि जूं कलदम जॉइंट अवामी एक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो लूज हो रही है, उसके साथ ही इनकी सपोर्ट में गोदी मीडिया आ रहा है। अब गोदी मीडिया आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इनकी जो है वो उसने कवरेज बढ़ा दी है, इनकी खबरें वो ज़्यादा नशर कर रहा है और इनको एक तरीके से स्ट्रेंथन करने के लिए अपनी जो है वो भरपूर वो कोशिशें और काविशें उसने शुरू कर दी हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा वो हाईलाइट कर रहा है। ये ऑब्जेक्टिव है जी। और अब ये जो नेक्सस है कलदम जॉइंट अवामी एक्शन पार्टी का, और साथ आप नेक्सस देखें कि जिस तरह गोदी मीडिया है, तो आपको मालूम है कि मैंने पहले पिछले व्लॉग में ये बात भी की थी कि रॉ जो है वो रॉ का एक नुमाइंदा हर जो टेलीविजन चैनल है इंडिया के उसके अंदर बैठा होता है, जो हर चीज़ कंट्रोल करता है, जो बलूचिस्तान से मुतल्लिक या पाकिस्तान के अंदरूनी मामला से मुतल्लिक जो है वो खबरें चला रहा होता है। पर सोचने की बात यह है कि इंडिया की जो आबादी है, जो उनकी ऑडियंस है, उसका क्या लेना देना पाकिस्तान के डोमेस्टिक इश्यूज़ के साथ, ठीक है। लेकिन ये बार बार ये की जाती है क्योंकि ये रॉ जो है वो कंट्रोल्ड मीडिया है, इसलिए इसको गोदी मीडिया कहते हैं। और ये नरेंद्र मोदी के जो दोस्त बिजनेसमैन हैं वो मेन जो इनकी आउटलेट्स हैं उनको ओन करते हैं। तो ये इनकी ट्रू पिक्चर है जी। मैं बताऊं, मैंने कहा आपको बताऊं और ये अपने जो व्यूअर्स हैं उनको इस मुतल्लिक एतमाद में लूँ। अच्छा जी, अगली बात ये है जी कि शिजा फातिमा ख्वाजा जो कि मिनिस्टर IT हैं, उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने कहा जी कि मेरे ऊपर जो फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट का या करप्शन करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से दरख्वास्त की है कि वो यानी इस मुतल्लिक इंक्वायरी कराएं और अगर वो करप्शन साबित होती है उनके ख़िलाफ़ या यानी उनके जो सेक्रेटरी हैं उनके ख़िलाफ़ कि उन्होंने जो टेली कम्युनिकेशन बिल लाया गया है और उसमें कोई उनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व था, तो ये बात भी जो है वो इसकी इंक्वायरी कराई जाए। उन्होंने कहा जी कि ये गफलत है या ये करप्शन है, इस बात का तयन होना चाहिए। इस पूरे मामले में मैंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी गुजारिश की है कि जो इल्ज़ामात लगाए गए और मीडिया पे लगाए गए और फाइनेंशियल इंटेग्रिटी के ऊपर लगाए गए, मेरी सेक्रेटरी की, मैंने वज़ीर-ए-आज़म साहब से गुजारिश की है कि इसकी बाकायदा इंक्वायरी करें। अगर तो हमारे एंड पे कोई भी किसी भी किस्म की कोई कमी पेशी है, मैं उसकी जो भी वज़ीर-ए-आज़म साहब डिसाइड करेंगे, हम ज़िम्मेदार हैं और मैं उसकी पूरे तरीके से हम जिम्मेदारी उठाएंगे और जैसे कहेंगे।
अगर वो कह रही हैं जी कि करप्शन और गफलत साबित होती है तो वो इसकी जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार हैं, लेकिन अगर ये झूठे इल्ज़ामात हैं तो फिर कानून उनको इस बात का हक देता है कि वो उनके ख़िलाफ़ अपना कानूनी हक या कानूनी चाराजोई जो है वो शुरू करें। तो ये एक फेयर बात है जी, ये तो राइट उनके पास मौजूद है। देखते हैं जी कि ये मामला क्या सिमत इख्तियार करता है। फाइनेंशियल करप्शन के अगर इल्ज़ामात हैं तो साबित भी होने चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, वाई नॉट। वो खुद पेशकश कर रही हैं तो प्राइम मिनिस्टर ज़रूर इस मामले की इंक्वायरी कराएं, और अगर नहीं है तो करप्शन साबित नहीं होती तो यकीनी तौर पर जो शिजा फातिमा ख्वाजा हैं जो कि वज़ीर हैं, वो उनकी एक जारी बात है, एक पोजीशन है, उनको आप इस तरीके से उनकी रेपुटेशन को यानी दागदार नहीं किया जा सकता। ये बात बड़ी जो है वो जायज़ की है, मुतालबा उनका जायज़ है, और इस सिमत में प्राइम मिनिस्टर को जी इसकी तहकीकात करनी चाहिए, और अगर इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो फिर इनको किसी किस्म की रियायत भी नहीं मिलनी चाहिए। इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है, चाहे वो सेक्रेटरी हैं चाहे वो मिनिस्टर साहिबा खुद हैं। तीसरी एंड में जी ये बात है कि जी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है वो स्कर्दू पहुँच चुके हैं। अब हुकूमत उनकी अपनी है जी, अब तो उनका आना जाना वहाँ लगा रहेगा। बहरहाल बिलावल जो है वो खासे एक्टिव हुए हैं, स्कर्दू के हवाले से वो बड़े पैशनेट थे, और अब वो AJK के अंदर भी कैंपेन के हवाले से बड़े पुरज़म दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी कि पीपल्स पार्टी AJK के अंदर अपनी हुकूमत जो है वो बरकरार रख सकती है, या फिर कोई नई अलाइनमेंट सामने आएगी, या कोई नया इत्तेहाद AJK के अंदर जो है वो अपनी हुकूमत कायम करेगा, या किसी को यानी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर क्लियर जो है वो अकेले मैंडेट मिल जाएगा। ऐसा होता मुमकिन दिखाई तो नहीं दे रहा। लेट्स सी, काफ़ी फोर्सेस हैं और काफ़ी जमातें मैदान के अंदर हैं, कौन कामयाब होता है तो ये आने वाला वक्त साबित करेगा। बहरहाल इलेक्शन का वक्त बड़ा करीब आ चुका है। यही आज की अपडेट्स हैं जी। इंशाल्लाह कल मज़ीद खबरों और अपने तजिए के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। इजाज़त चाहूँगा जी, अल्लाह हाफ़िज़।